हेलो स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम को अगर पास करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्डवर्क और परजीवरेंस। लेकिन जिस एग्जाम में आपको ये भी पता हो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में गलतियां हो रही हैं, घपले हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उसके बाद भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तभी ये कहला सकता है कि एक रियल का परजीवरेंस। लेकिन आपने जितने भी एग्जाम अभी तक दिए थे उसमें और इनमें एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया, उसमें जो गड़बड़ी हुई उसे लेकर अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में लगातार स्कैम उठाए जा रहे हैं और लगातार उसके बारे में जो छुपा हुआ था, जो रहस्य था, वो सामने आ रहा है। और अगर आपने भी सीजीएल एग्जाम दिया है तो वो ये वीडियो जरूर देखें। एसएससी ने कल नया नोटिस जारी किया, किसका? एक्स का, कि अब एसएससी ट्विटर पर भी आ गई, मतलब एक्स पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन, जो नई रिक्रूटमेंट या जो भी एसएससी के नोटिफिकेशन होंगे वो एक्स पर होंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो एक सही बात है, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एसएससी स्टूडेंट्स हैं तो ये करना चाहिए। दूसरा, अब सबसे बड़ा इश्यू पॉइंट है कि जब एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 में, उन एग्जाम में एसएससी पूरी तरह नहीं खरी उतरी है। किस लिए? एग्जाम कंडक्ट करवाने में। और एग्जाम कंडक्ट नहीं सही ढंग से हो पाए, इसीलिए ही तो ये गड़बड़ी सामने आई है। कल एक नई न्यूज थी, आपने भी देखा कि कहीं ना कहीं जो रिमोट एक्सेस था ना, वो जो कैंडिडेट इसमें संलिप्त थे, जो शामिल थे, उनसे पता चल पाया कि अभी पुलिस ने कि 19 जगह रिमोट एक्सेस हुआ है। अब 19 जगह का मतलब ये नहीं कि केवल 19 कैंडिडेट पर रिमोट एक्सेस हुआ है। जब आप रिमोट एक्सेस करते हैं ना एक एग्जाम सेंटर में, आप इसको पूरी तरह समझे पहले क्या है ये। जब आपने रिमोट एक्सेस किया किसी भी कैंडिडेट का, अब ऐसा तो है नहीं कि एक कैंडिडेट का, तो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा मात्रा है। अब वो कितनी ज्यादा है तो वो तो वही कैंडिडेट बताएंगे। लेकिन अभी प्राइमा फेसी अभी सामने आएगा जो लगातार दिखाई दे रहा था। अगर वो कैंडिडेट वहां पर, क्योंकि मैं कैंडिडेट की संख्या बता रहा हूं, अगर मिनिमम भी वहां पर ऐसे, और ये केवल 19 जगह है, मतलब 19 सेंटर, और 19 सेंटर में लगातार कितने दिन, 12 दिन 15 दिन एग्जाम हुए हैं। 12 से 26 सितंबर के बीच प्रत्येक दिन कितने कैंडिडेट का कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस हुआ है, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और शायद जितने कैंडिडेट पास होने चाहिए ना, जो 1,80,000, जो लगभग पिछली साल ही नहीं पहुंच पाया था 1,80,000 कैंडिडेट पास होने के लिए, लगभग 1,65 का था, 1,64 समथिंग था, 1,64,000, वो शायद अब भी 1,64,000 या 65 मान सकता हूं मैं, मैक्सिमम 10 गुना नहीं था 2024 में भी आपने देख लिया। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट शायद वो तो नहीं जिनका रिमोट एक्सेस। क्यों? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब हो क्यों सकता है? क्योंकि जब 19 एग्जाम सेंटर, एक जो एग्जाम बस्टिंग एजेंसी है, एग्जाम बस्टिंग मतलब जो एग्जाम को ही धराशायी कर रही है, जो आप एक कैंडिडेट वो जो तैयारी करके जाता है, दूसरा कैंडिडेट वो उस तैयारी को ध्वस्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, पेपर को सोल्व करेगा। किसके थ्रू? और किसी कैंडिडेट के थ्रू। और रिमोट एक्सेस, वो तो रिमोट एक्सेस एक पॉइंट है, बाकी इसके और भी जो डायमेंशन है वो तो सामने आया ही नहीं है। अब रिमोट एक्सेस एसएससी ने बताया कि जिन कैंडिडेट का रिमोट एक्सेस हुआ है उनके मार्क्स आउट नहीं होंगे। ठीक बात है, लेकिन ऐसी क्या, मैंने बताया ना, ऐसी क्या तरीका है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि उन सभी को पकड़ा जा सकता है? क्योंकि कैंडिडेट को तो पता नहीं चल पाएगा ना, और कैंडिडेट तभी संतुष्ट होगा जब उसको पता चल पाए कि यहां पर रिमोट एक्सेस हुआ है इस कैंडिडेट के सामने, इसीलिए इसको क्या किया गया है, डिबार किया गया है, इसको एग्जाम से बाहर किया गया है, इस तरह के। तो ये एक नहीं है, ये पता नहीं कितने ज्यादा कैंडिडेट हैं। और इसमें एग्जाम सेंटर की जो एजेंसी है ना, उसमें उसके भी
कैंडिडेट्स तो नहीं कहूंगा, उसके भी जो काम करने वाले हैं, कार्यरत अधिकारी हैं, वो भी शामिल है। अब ये कितना बड़ा स्कैम होगा। और देखें एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं दिया होगा शायद, केवल एग्जाम ये एसएससी सीजीएल है, इसको कैंसिल कराने के लिए क्या क्या हो रहा है। देखिए स्कैम हो गया वो सामने आ चुका है बार बार। दूसरा, कहीं पीआईएल भी इसी के खिलाफ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंसी है, जो पेपर कंडक्ट एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, उसका जो जिस तरह से उसे ये टेंडर मिला उससे संबंधित भी। और ये पहला अवसर नहीं है कि इस तरह के जब इतने बड़े साक्ष्य सामने आ रहे हैं। और एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है, अभी मैं केवल एसएससी पर बात करता हूं, एसएससी उस पॉइंट को बिल्कुल नहीं समझ पा रही बच्चों को। मतलब अभी वो कह रही है हमने बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम करवा लिया, अब केवल जो री एग्जाम है वो 18,000 प्लस के था, उनमें से कितने कैंडिडेट का हुआ ये नहीं पता। देखिए अभी तक होगा 14 तारीख को, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट भी सामने आए हैं जिनका एग्जाम, आप ध्यान से समझे, जिनका एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से हुआ था और उसके बावजूद भी उनको री एग्जाम के लिए बुलाया गया। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हुए। कुछ बच्चों के कमेंट से देखे कि उनका एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उसको लगा कि उसके मार्क्स ठीक ठाक हैं, फिर भी मेंस, और उसके बाद री एग्जाम के लिए उसको बुलाया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं उसकी मनोदशा क्या हो सकती है। और ऐसे कितने कैंडिडेट, और वो जिनके वास्तव में गड़बड़ हुई थी उनको शामिल किया या नहीं किया वो एक अलग बात है। तो जो 2025 का एसएससी सीजीएल एग्जाम ही नहीं, 2025 के एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, वो चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, ये सभी एग्जाम इससे प्रभावित होंगे जिस तरह ये सीजीएल एग्जाम हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मेरा सीजीएल एग्जाम था इसलिए मेरा, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया सीजीएल का तो मैं उस चीज से अलग हूं। बाकी जिन्होंने ये एग्जाम अभी तक कोई नहीं दिया ना एसएससी का, वो देख लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम किसका है, सीएचएसएल का है ना, उसमें आपको साफ दिखाई देगा क्या गड़बड़ी थी। और ये तो इसकी ज्यादा संख्या है, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं साफ दिखाई देगा। तो प्रत्येक बच्चा जानता भी है कि पेपर में गड़बड़ी है, पेपर में मेरे मार्क्स शायद उतने नहीं है जितने की कट ऑफ से क्वालिफाई हो पाऊं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने पता नहीं रिमोट एक्सेस कितने ज्यादा परसेंट बच्चों ने लिया है, मतलब गड़बड़ी कितने ने की है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है। और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है उससे लड़ने का, तो क्या करेंगे, आपके पास केवल एक विकल्प कि आपकी तैयारी करें, ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और ये इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि देखें आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं ना, जब आप उसमें सिलेक्ट होते हैं ना, तब उसके अंदर जाते हैं ना, तब सिस्टम में, तब आपको पता चलता है अरे ये जो मेरे साथ का कैंडिडेट है मुझे नहीं लगता शायद ये पेपर पास कर सकता है। आपको कई बार ऐसा एग्जाम्पल मिलेंगे कि मुझे नहीं लगता ये शायद पेपर पास कर सकता है, पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शक की घड़ी फिर घूम जाएगी कि कहीं ना कहीं होगा गड़बड़ की वजह से। लेकिन मेरा हो गया तो हम ये मानते हैं कि सबका ठीक होगा, लेकिन ये कितने ज़्यादा परसेंट है ये नहीं पता किसी भी कैंडिडेट को। तो ये जो सीजीएल एग्जाम है, अब इसकी पीआईएल की 28 अक्टूबर है, ये आपको भी पता है। अब 28 अक्टूबर में क्या हो सकता है देखें, अब बहुत से कैंडिडेट ये भी कहेंगे सर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एसएससी पहले भी ऐसा करती आई और अब भी ऐसा करेगी। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जब टीसीएस था तो इश्यू छोटे थे, बिल्कुल माइनर इशू थे। मतलब जैसे आप समझ पा रहे हैं, जो जिनके कैंडिडेट्स की क्योंकि लिस्ट जो
जो रह जाते थे 1-2 मार्क्स से, और बाकी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते थे उनमें से ज्वाइनिंग नहीं कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन पॉइंटों पर डिस्कस ज़्यादा था टीसीएस के दौरान। लेकिन जब से एडिक्टिविटी आई है ना, वो तो इशू आप छोड़ ही दें, अब इशू बहुत बड़े हो गए और कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल एग्जाम्स ये कैंसिल होना चाहिए। जबकि आपकी क्या राय? देखिए, अगर आपका वास्तव में जेन्युइनली गड़बड़ है, 20% बच्चों का भी एग्जाम गड़बड़ हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जाम पूरी तरह स्वच्छ है। एग्जाम तब भी बहुत गड़बड़ है कि एक गड़बड़ी, आप समझ पा रहे कि एक गलत व्यक्ति अगर सिस्टम में घुस जाता है गलत तरीके से, तो सिस्टम को ही खराब कर देता है। तो इसलिए आपकी क्या राय है कि कमेंट्स जरूर करें कि एग्जाम एसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और जिस तरह सीजीएल का री एग्जाम, मतलब अब तो पूरा इन्होंने रायता फैला दिया। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसएससी दोबारा से, लेकिन फिर भी देखें आप, ये भी मैंने बताया ना, जैसे ही एग्जाम हुआ आपने भी तैयारी शुरू कर दी, और जो बैच है ना, पेड बैचेस, वो भी बिकने स्टार्ट हो चुके हैं। आपके सामने लगातार बैच, मेंस के लिए ये बैच, वो बैच, इतने का बैच, उतने का बैच, अलग अलग बैच,